एक मूवी आई थी, उसमें धर्म की यही व्याख्या की गई कि भय के कारण ही लोग धर्म करते हैं। उसमें दिखाया गया कि बच्चों की परीक्षा थी, पत्थर रख करके कि देखो भगवान शिव के रूप में अभी सब पूजा करेंगे, और बच्चे को चढ़ाकर पूजा करके जा रहे थे। और फिल्म बनाने वाले धर्म को इतना ही समझते हैं, पिक्चर फ्लॉप होने का भय हो तो कहीं चादर चढ़ाते हैं और कहीं प्रसाद चढ़ाते हैं। वो धर्म को इतना ही समझ पाते हैं। यदि उन्हीं की दृष्टि में विचार किया जाए, वो कहते हैं कि भय का व्यापार है धर्म, तो हम कहते हैं इसमें बुराई भी क्या है। यदि तुम धर्म को इतना ही समझ पाते हो, तो यदि गलत मार्ग में जाने से जो रोक दे अथवा गलत कर्म करने से हम डरें धर्म के कारण, तो इसमें बुराई है क्या? इसमें तो कोई बुराई नहीं है। धर्म की अनेक परिभाषाएं हैं, धर्म का लक्षण भी है। अच्छा, लक्षण और परिभाषा में एक अंतर होता है। लक्षण कहते हैं साइन को, जिसके द्वारा हम किसी को पहचाने, उसको लक्षण कहते हैं। धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म को परिभाषित किया गया, किसी ने कहा धार्यतेति धर्मः, जिसको हम धारण करते हैं वह धर्म है। जैसे जल का धर्म है स्नेह, जल अपनी किसी भी अवस्था में रहेगा, उसमें स्नेहत्व तो रहेगा ही रहेगा, चिपचिपापन, ये जल का धर्म है। धर्म उसे कहते हैं जिसके बिना हमारा अस्तित्व ही ना हो, वह धर्म है। जिसे हम धारण करते हैं वह धर्म है, अथवा जो हमें धारण करे वह धर्म है। अथवा यतो अभ्युदय निश्रेय संसिद्धि सधर्मः, जिससे यह लोक और परलोक दोनों बन जाए, उसको धर्म कहते हैं। और भी धर्म पर बहुत सी बातें हो चुकी हैं, लेकिन धर्म की एक परिभाषा यह भी है, ध्रियतेति धर्मः, जो हमें गलत मार्ग में जाने से रोके उसको भी कहते हैं धर्म। ध्यान से समझना, आप कोई भी गलत कर्म करने चलो, आप कहते हो ना कि भीतर से एक आवाज आ रही थी कि मत करो। आप किसी भी बुरे कर्म को करने चलो, एक एक भीतर की आवाज आपको रोकती है, यह गलत है, उसी को कहते हैं धर्म। धर्म हमेशा बुरे कर्म में लिप्त होने से हमें रोकता है महाराज, हमेशा रोकता है। यदि धर्म न हो तो हम पशु हो जाएंगे। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशु भी नराणाम। पशु और मनुष्य में अंतर क्या है? क्रिया तो समान है, भोजन हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, सोते हम भी हैं, पशु भी सोते हैं, भय आने पर हम भी डरते हैं, पशु भी डरते हैं, बच्चे वो भी पैदा करते हैं, हम भी करते हैं, क्रिया तो समान है। अंतर क्या है? का पशु धर्म को नहीं जानता, लेकिन मनुष्य धर्म को जानता है। यदि हम धर्म छोड़ दें अपने जीवन से, तो हम पशु तुल्य हो जाएंगे, हम पशुवत हो जाएंगे, हम पशु की तरह हो जाएंगे। जैसे एक व्यक्ति के जीवन में स्त्री 4 रूपों में आती है, मां के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में। लेकिन चारों के साथ व्यक्ति अलग अलग व्यवहार करता है कि नहीं? लेकिन पशु व्यवहार ऐसा नहीं करते, वो किसी से बच्चा पैदा कर लेते हैं। यदि हमने धर्म को छोड़ दिया तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रहेगा। हमारे भारत में युवान भाई बहन एक साथ अंधेरे कमरे में एक बिस्तर पर सोते हैं, लेकिन उनके मन में कोई दोष नहीं आता। कौन बचाता है, कौन रोकता है? उसी को कहते हैं धर्म। बात समझ में आ रही है? वही है धर्म, जो हमें गलत मार्ग में जाने से रोके, ध्रियतेति धर्मः, उसको कहते हैं धर्म। और जब हम विचलित होने लगते हैं तो जो हमारी रक्षा करे वह है धर्म। और ब्रह्मा जी को धर्म ने बचाया। यदि हम जीवन में धर्म को रखते हैं, यदि हम अपने जीवन में धर्म की रक्षा करते हैं, तो धर्म हमारी रक्षा करता है। इसीलिए धर्मो रक्षति रक्षितः,
हम धर्म की रक्षा करें तो धर्म हमारी रक्षा करता है। यदि धर्म जीवन में ना हो तो हम निरंतर पाप कर्म में लिप्त हो जाए महाराज। अच्छा, इतनी जनसंख्या है, हर व्यक्ति के पीछे पुलिस खड़ी रह सकती है क्या? गलत कर्म से कौन रोकता है? धर्म। आप समझ रहे हैं? लोग कहते हैं धर्म से भय दिखाया जाता है, मैं कहता हूं बुराई भी क्या है। यदि भय से ही अनुशासन बना रहे तो यह भी तो अच्छी बात है। भगवान शिव ने कुबेर को अपना मित्र बनाया और भगवान शिव कैलाश पर गए। इसकी कथा यहां पर बताई। फिर नारद जी ने पूछा है ब्रह्मा जी से कि भगवान शिव गृहस्थ कैसे बने, या गृहस्थ बनना उन्होंने स्वीकार कैसे किया। और हमने एक बात और सुनी है कि भगवान शिव का 2 बार विवाह हुआ, एक बार महारानी सती के साथ और एक बार भगवती पार्वती के साथ। और हमने यह भी सुना है कि सती ही पार्वती बनी। तो महाराज एक कैसे हुआ? मेरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप दें कि भगवान शिव गृहस्थ बनना कैसे स्वीकार किए और सती पार्वती क्यों बनी। मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब सृष्टि में कर रहा था तो सृष्टि के क्रम में संध्या की उत्पत्ति मेरे द्वारा हुई और संध्या इतनी सुंदरी थी कि संध्या को ब्रह्मा जी देखने लगे। और जैसे ब्रह्मा जी ने संध्या को देखा, इनके मन में जो भाव पैदा हुआ उस भाव से ही एक बालक पैदा हो गया। उसने पूछा मेरा नाम क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा नाम है काम, तुम कामदेव के नाम से जाने जाओगे। उस कामदेव ने पूछा मेरा कार्य क्या होगा? ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा कार्य यही होगा कि तुम सबके मन को आकृष्ट करोगे, तुम सबके मन का मंथन करोगे, इसलिए तुम्हें लोग मनमथ के नाम से भी जानेंगे। तुम मेरे मनोभाव से पैदा हुए इसलिए तुम्हारा नाम काम होगा। और सुनो, तुम सबको मदोन्मत्त करने में समर्थ होगे इसलिए तुम्हारा एक नाम मदन होगा। और तुम सबके मन को मत सकते हो, यह दर्प तुम्हारे भीतर होगा इसलिए तुम्हारा एक नाम कंदर्प भी होगा। तुम मेरे मन से उत्पन्न हुए हो, मेरे मनोभाव से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम सबके मन को मत हो। तुम जिसको चाहो उसके मन को जिस पर चाहो आकृष्ट करा सकते हो। तो कामदेव ने सोचा कि प्रयोग तो इन्हीं से आरंभ करें, और कामदेव ने पहला प्रयोग ब्रह्मा जी पे ही कर दिया। और जब ब्रह्मा जी पर ही प्रथम प्रयोग किया, हर्षण रोचन मोहन शोषण मारण, ये 5 बाण प्रदान किए थे ब्रह्मा जी ने, तो इसका प्रयोग इसने ब्रह्मा जी पे ही कर दिया। ऐसा ही होता है, भस्मासुर की भी कथा आएगी। तो ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री संध्या पर मोहित हो गए। संध्या के रूप लावण्य आदि को देखने लगे, उसके अंग प्रत्यंग को निहारने लगे। महाराज ये तो अनर्थ होने लगा। कोई पिता अपनी ही पुत्री पर मोहित हो जाए, और बेटे भी ब्रह्मा जी के इस कार्य को देखते रह गए। सारे बेटे थे, मरीचि है, अत्रि है, अंगिरस, सब देख रहे हैं कि पिताजी अपनी पुत्री पर मोहित है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है, सब संध्या की ओर देख रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का जो पुत्र है धर्म, वह धर्म सावधान किया। देखिए ब्रह्मा जी के वक्ष से धर्म प्रकट हुआ है, पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है। अब इस सृष्टि में, अच्छा कभी आप विस्तार से सृष्टि का वर्णन सुने, तो समय नहीं है, आज तो पार्वती जी के जन्मोत्सव तक पहुंचना है, न मैं सोच रहा था कि सृष्टि वर्णन विस्तार से करूं। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के जिस अंग से हुई वो बड़ा महत्वपूर्ण है।
पहली बात आप यहीं से विचार करें, दाहिने से पुरुष प्रकट हुआ और बाएं से स्त्री प्रकट हुई, मनु शतरूपा। दाहिनी ओर मस्तिष्क होता है, बाएं ओर हृदय होता है। पुरुष मस्तिष्क प्रधान होता है, स्त्री हृदय प्रधान होती है। पुरुष विचार प्रधान होता है, स्त्री भावना प्रधान होती है। पुरुष निर्णय लेने में सक्षम होता है, स्त्री प्रेम करने में सक्षम होती है। ब्रह्मा के प्राण से वशिष्ठ जी पैदा हुए, प्राणाद वशिष्ठ, प्राण का संचार करते हैं। ब्रह्मा के अंगूठे से दक्ष पैदा हुआ है, जीवन भर सबको अंगूठा दिखाता था। ब्रह्मा के वक्ष से, छाती से धर्म पैदा हुआ, धर्म पोषण करता है। पीठ से अधर्म पैदा हुआ, अधार्मिक व्यक्ति हमेशा पीठ दिखाता है। तो ये सब के पीछे भी एक बड़ा चिंतन है। धर्म ने सावधान किया और धर्म ने भगवान शिव से प्रार्थना करी, हे कृपालु भोलेनाथ कृपा करो, नहीं आज बहुत बड़ा अधर्म हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। पिता पुत्री पर ही मोहित हो गए हैं। उसी समय भगवान शिव प्रकट होते हैं और उन्होंने प्रकट रूप से ब्रह्मा जी को डांटा। भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आप अपने स्वरूप का बोध करें कि आप कौन हैं। यह आपकी पुत्री है। यथा माता च भगनी भ्रातृ पत्नी तथा सुता, एताः कुदृष्टया द्रष्टव्या न कदापि विपश्चिता। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए माँ, भगनी, भ्रातृपत्नी, कन्या, इनको समान भाव से देखे। और भी बहुत कुछ समझाया है। तब ब्रह्मा जी ने अपने स्वरूप का बोध किया और ब्रह्मा जी सावधान हो गए और ब्रह्मा जी को धर्म ने बचा लिया। तात्पर्य इतना ही है कि धर्म हमारी रक्षा हमेशा करता है, इसलिए अपने जीवन में धर्म को स्वीकार करो। धर्म रहेगा तो हमारी रक्षा होगी। अच्छा, एक बात और है। ब्रह्मा जी जब सजग हुए तो ब्रह्मा जी को बुरा लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे मन में दोष कैसे आया? कहा, कामदेव के कारण आया। अच्छा, एक काम ऐसा होता ही है, किसी के मन में दोष ला सकता है महाराज। हाँ, इसीलिए कहा जाता है इन विकारों से बचो। यहां तक कि पिता के मन में पुत्री के प्रति भी यह काम जो है दोष ला सकता है, इसलिए सतत सावधान रहने की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी ने कामदेव को श्राप दिया, तुमने मेरे मन में यह दोष लाया है, जाओ एक दिन तुम भगवान शिव के नेत्राग्नि से भस्म हो जाओ। ऐसा श्राप दिया।